इस समय हम वही मृतक बीएलओ जो गोंडा में तैनात थे विपिन यादव, उन्हीं के घर पर हैं। ये उनका घर है, पैतृक निवास मलहनी जौनपुर। मलहनी गांव है और जौनपुर में इनका ये मकान है। इस मकान से उन्होंने अपनी शुरुआत की, इस घर से शुरुआत की। बड़ी जद्दोजहद पढ़ाई के बाद वो शिक्षक बने और बाद में शिक्षक के साथ वो बीएलओ का भी काम देख रहे थे और यही काम उनके लिए नासूर बन गया। चूंकि उनका एक वीडियो वायरल भी हुआ था कि उस वीडियो में साफ तौर पर इस बात को उन्होंने जाहिर किया था कि उनको कुछ अधिकारी एसआईआर के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप कुछ लोगों के नाम डालिए, बैकवर्ड यानी पिछड़ी जाति के लोगों का नाम मत डालिए, और बार बार उनको प्रेशराइज कर रहे थे। और इसी प्रेशर से ऊब कर उन्होंने आत्महत्या कर ली। सवाल इस दायरे में भी जाता है कि आज तक इस परिवार में सुध लेने वाला कोई नहीं आया, न किसी की कोई जवाबदेही तय हुई, न कोई सवाल ही तय हुआ कि आखिर ये परिवार कहाँ जाए, ये पिता कहाँ जाए कि जिसके बच्चे को, जिसने अपने बड़े अरमानों से अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाई, और उसी बच्चे को अधिकारियों की फटकार ने मौत के आगोश में ला दिया। ये सारे सवाल आपके सामने मैं लेके आया हूं। चाचा, आपका नाम? सुरेश चंद यादव। देखिए, ये रिपोर्ट थोड़ा मार्मिक है, दिल दहलाने वाली है। एक पिता के आंसू आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा दर्द है कि उसका नौजवान बेटा, जो उसका खेवनहार, वही इस दुनिया से चला जाए। तो ये भी कितनी दुखद बात है। चाचा, कहाँ वो कब विपिन ने कब ज्वाइन किया था नौकरी? 24 जुलाई 24 ने 1 जुलाई 24 को। किस जनपद में किया था? गोंडा में। क्या थे वो पद पर? सहायक अध्यापक। और ये बीएलओ कहाँ पर थे? वही गांव में जहाँ स्कूल था, जैतपुरा गांव। ये किस तहसील के अंतर्गत है? ना बताए सके। अच्छा, जैतपुरा गांव में, जो कि गोंडा जिले का एक गांव है। इसके बाद अच्छा, वहाँ नौकरी कर रहे थे। तो एसआईआर जब से शुरू हुआ तो उन पर अधिकारी क्या कह रहे थे? कुछ हमसे सुबह बात किया। हाँ। कहे पापा बहुत परेशान कर रहा है, बार बार फोन आ रहा। हाँ। हम कहे ठीक है बेटा, धीरे धीरे यही सब कर रहा है, धीरे धीरे आप करिए, बहुत परेशान मत होइए। लेकिन डांटे एसडीएम उसको डांटा और इसको जो है काम आपको उठवा लेंगे। एसडीएम ने कहा? एसडीएम ने कहा। और बीडीओ का और लेखपाल जो है उसको बहुत प्रताड़ित कर रहे थे तीनों लोग। क्यों प्रताड़ित कर रहे थे ये? इसी एसआईआर के लिए। अच्छा, क्या चाह रहे थे वो लोग? वही काम कराना। उसने कहा मैं 3 बजे रात तक कर रहा हूँ और लपटे हैं आप परेशान मत होइए, हम काम कर दे देंगे। 8 दिन समय भी बचा था। अच्छा। लेकिन पहले उन लोगों को था 15 तारीख फार्म मिला हमको। हम कहाँ करते, जा रहा था गाँव, कोई सी पास आधार कार्ड है नहीं, फोटो नहीं है। कुछ समय तो देना चाहिए सरकार को। इनको आनंद फानंद में जो है अपना काम करा के वोट जो है काटने के लिए बार बार शरण सिंह का फोन आ रहा था, वोट आप काट दीजिए बैकवर्ड का। कौन किसका? बृजभूषण शरण सिंह का। उनको देखिए, इस मामले में बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह जी का नाम, जो कि गोंडा के पूर्व सांसद हैं और गोंडा की राजनीति में बड़ा अहम हिस्सा है, लेकिन उनका नाम बार बार आ रहा था कि इस वोटर को काटिए, यानी ओबीसी वोटर्स को काटिए। फिर इसके बाद जो है बहुत दबाव डाल रहे थे। इसके बाद हमारी बात नहीं हो पाई। कॉलेज गया, जो उन्हें टेंशन में रहा किया, अब का कह रहे बताइए, अब का कैसे की हम हमारे तो हाथ गोड़ टूटी है। मातारी रोत पतो जो है उसको जो है मृत हो गया, तब साले जो रीपर की वहाँ से हटाना चाह रहे थे उसको हट जाए। देखिए, इस घटना में एक दर्दनाक पहलू उठा है कि उन पर पूर्व सांसद का लगातार दबाव बन रहा था। इसके बाद
अधिकारी कर्मचारी भी दबाव डाल रहे थे? हाँ, एसडीएम बार बार फ़ोन किया, उसका जो है हमारे पास फ़ोन पे उसका रिकॉर्ड भी है, वीडियो का रिकॉर्ड भी है, और लेखपाल का भी रिकॉर्ड है। इसमें जो फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग चाचा के मुताबिक कि ये सारी रिकॉर्डिंग में पूरे की किस तरह से प्रेसाइज किया, सारी रिकॉर्डिंग है, और उस रिकॉर्डिंग में किस तरह से विपिन को परेशान किया जा रहा था। ये देखिए छोटा सा बच्चा है, ये विपिन का बच्चा है। अब ये सवाल ये भी आता है कि उस विपिन के बच्चे का आखिर खेवनहार कौन बनेगा, कौन होगा इसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने, जिस बच्चे को, अबोध बच्चे को ये नहीं पता कि उसका पिता इस दुनिया में नहीं है। सवाल उन अधिकारियों पर है जो भी इस घटना में लिप्त अधिकारी हैं, जिन पर भी है सवाल किया गया, जिन पर भी आरोप तय है, वो लोग भी इस घटना में वांछित हैं। आखिर कैसे इस मामले में कहा जाए। इससे पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, ये बच्चा अबोध है, लेकिन इसमें इस मामले में आखिर अधिकतर बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लगातार चल रहा है कि बीएलओज प्रिसाइज ड्यूटी के नाते आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर भी निर्वाचन आयोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कोई अधिकारी आया वहां से? कोई अधिकारी नहीं आया, और हमने वहाँ जो है फ़ोन करके मतलब भिजवाया दरखास्त, सीओ साहब एसडीएम आए थे जौनपुर के, लेकिन तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, ये एसडीएम जौनपुर आए थे आपके जी। पास, और वहाँ का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं। तो आपने क्या कुछ एफआईआर पर की है किसी के? वो सीओ जो है करके भेजे, हम लोग लिख के दिए, लेकिन वो रिसीव नहीं किए। अच्छा, आप लोग ने लिख के दिया और वो नहीं रिसीव किए। देखिए, अब सवाल ये भी है कि जिसके नाम पर ये लोग एफआईआर भी करना चाहते हैं, वो पुलिस अधिकारी उसको रिसीव नहीं करना चाहते। आखिर कानून तो सबके लिए एक जैसा है, और कानून पर का हक इनको है, और शायद इनकी बात को सुनना चाहिए। तो जांच का विषय है कि जांच करने के बाद क्या सच्चाई है, पुलिस को इस सच्चाई को निकालना चाहिए। लेकिन इनके मुताबिक पूरी तरह से पूरा प्रेशर था लेखपाल का, वीडियो का और एसडीएम का, कि जिससे वो प्रेशराइज थे। और दूसरा जो कि वहाँ के पूर्व सांसद भाजपा नेता इस मामले में इन्वॉल्व थे, इनके मुताबिक कि पूरा मामला प्रेशर का था, और विपिन सिद्धांतों के पक्के आदमी, और वो सिद्धांत के लिए समझौता नहीं करना चाह रहे थे। अब तो मैं सरकार के मंत्रियों से भी कहूंगा कि कम से कम इस क्रंदन को देखिए जरा साहब। इस एक लाचार बाप को तो देखिए, अगर इसी तरह से कितने लाचार बाप होंगे। कुछ कहने, मेरे पास भी शब्द नहीं बन पा रहा है कि आखिर जिंदगी इनको किस मोड़ पर लेके आई है।